अभिजीत, इस वक्त का कोई अपडेट जो आप चाहते हैं कि इसमें उसको भी शामिल किया जाए ताकि चर्चा को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिले? इसमें जांच शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी बात कि 80 लाख के लगभग की बरामदगी हुई थी, ये भी एक खबर है। और उसके अलावा अगर बात करें तो इस्तीफे की अब ट्रस्ट के ऊपर जांच होगी। ये भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि ट्रस्ट के सदस्यों से जो जांच है और पूछताछ वो जारी रहेगी, यानी कि जांच का दूसरा चरण जो है वो अब शुरू होगा। और यदि जो इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, उस जांच के दायरे में भी जो संदेह में ट्रस्ट के सदस्य होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनको बुलाकर पूछताछ कर सकती है। ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का है, यानी कि कल से ये गतिविधियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। फिलहाल जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनसे पूछताछ की गई और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अभी इंतजार करना होगा कि आगे चल के किन किन ट्रस्ट के सदस्यों से और पदाधिकारियों से पूछताछ होती है। लेकिन बड़ी अपडेट ये भी है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा से अभी और पूछताछ हो सकती है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। जी दिनेश। अभिजीत, एक और बात आपसे पूछूंगा और उसके बाद अगर आपको कोई काम है तो आप आगे बढ़ सकते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट्स के संदर्भ में, वरना आप हमारे साथ बने रहिएगा अगर आपके पास वक्त है तो। एक बात और समझना चाहता हूं कि इस पर अयोध्या वासियों की क्या प्रतिक्रिया आई इस्तीफे के बाद, खासतौर से साधु संत समुदाय जो वहां रहता है उनकी तरफ से कोई ऐसी विशेष बात जो आपको लगता है उल्लेखनीय है, वो उसका भी जिक्र कर दीजिए और उसके बाद में फिर चर्चा में जाता हूं। देखिए, अयोध्या में इस वक्त माहौल ये है कि आप गली नुक्कड़, दुकानों पे जाएं, होटल में जाएं, ढाबे में जाएं, कहीं पर भी जाएं तो चर्चा का विषय सिर्फ ये है कि ट्रस्ट में पैसों की चोरी, गबन और तमाम लोग जो हैं वो सारे अपने ही लोग थे, तो फिर इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई, इतना बड़ा गबन कैसे हो गया, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां तक बात है संत समाज की, वो आक्रोशित है, वो भी अपने अपने विचार रख रहे हैं। उनका कहना है कि दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए और ट्रस्ट की व्यवस्था में व्यापक बदलाव बहुत आवश्यक है। इस बात पर जोर देते हैं यहाँ का संत समाज भी और यहाँ के स्थानीय लोग भी। उनका कहना है कि पूरा का पूरा ओवरहॉल होना चाहिए सिस्टम, उसके बाद जाके ये दुरुस्त हो पाएगा। अच्छा, बाकी एक और बात, क्या पुलिस की तरफ से ये जो डिटेन किया गया, ठीक है, और जुडिशियल कस्टडी में फिर इनको भेजा गया है पुलिस रिमांड के बजाय, क्या वो इसलिए कि बीच की छुट्टियों वाले दिन बचाए जा सके? वरना अगर रिमांड लिए जाएंगे तो 3 दिन तो छुट्टी वाले वैसे ही चले जाएंगे। क्या ये इसके पीछे की बात है? जी, निश्चित तौर पे चूंकि छुट्टी वाले दिन ये सुनवाई हुई है और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, तो सोमवार को संभवतः फिर से एक बार रिमांड की जो है वो मांग की जाएगी। जैसा कि अभियोजन अधिकारी ने भी ये जानकारी दी है कि सोमवार को फिर से उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है वो रिमांड पुलिस को मिल सकती है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, यानी कि जिन लोगों से पूछताछ की गई है उनके बयान भी लिए गए हैं और उसके आधार पर अभी और इन्वेस्टिगेशन आगे होंगे, लोगों से पूछताछ होगी और उनकी निशानदेही पर छापेमारियां भी हो सकती है। ये भी अपडेट मिल रहे हैं। जी अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं कि अभी जो पूछताछ हुई है उसकी निशानदेही पर छापेमारी भी हो सकती है। आने वाले दिनों में पुलिस रिमांड में लेकर ये जो लोग हैं उनसे पूछताछ का नया सिलसिला शुरू कर सकती है पुलिस। और अगर ये नाम लेते हैं तो बड़े नामों के साथ भी आने वाले दिनों में पूछताछ हो सकती है। अब जरा मैं जाता हूं इसमें डॉक्टर अजय आलोक के पास। अजय आलोक जी, बाकी चीजें तो एक तरफ चल रही हैं, लेकिन अभिजीत ने एक चीज जो मेंशन की वो बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को यह भरोसा नहीं हो रहा है कि ये हो कैसे गया। क्या किसी एक स्थिति में ये वाला जो एक तरीके से आघात है उसको मरहम मिल जाएगी, ये कॉम्पनसेट होगा, या आपको लगता है कि कार्रवाइयां तो चलती रहेंगी लेकिन ये जो भरोसा डगमगाया है ये बहुत बुरा नुकसान हो गया? निश्चित तौर से देखिए, आघात तो हम सभी को लगा है, चाहे हम हों चाहे आप हों, आघात सबको लगा है। तमाम हिंदुओं को आघात लगा है, ये एक आस्था पे चोट हुई है और निश्चित तौर पे लोग आक्रोशित भी हैं कि किसी भी अभियुक्त को छोड़ा नहीं जाए, रिकवरी पूरी की जाए और जिम्मेदारी में लापरवाही और कांड में संलिप्तता दोनों दो चीज़ हैं। इन दोनों पहलुओं पे काम करना चाहिए। जो भी संलिप्त हैं, वो अपराधी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, रिकवरी 100% होनी चाहिए। और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही की उनको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उचित व्यवस्था की जाए। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही कहा है कि हमने कहा था कि एसआईटी की रिपोर्ट आने दो, तुरंत कार्रवाई करेंगे। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन का मैं कहूँगा कि फ़ेज़ 2 शुरू हुआ है और फ़ेज़ 2 में अभी मनी ट्रेल से लेके एक एक चीज़, बाकी तमाम चीज़ खुलेंगे। इसमें जो भी हो व्यक्ति,
किसी भी हालत में इसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये जो देखिए, वर्गीकरण हमारे लिए आपने डॉक्टर साहब, ये जो वर्गीकरण मुद्दा। आपने किया है, भारतीय एक संलिप्तता वाली बात कही है आपने और एक लापरवाही वाली बात जो कही है, क्या वर्गीकरण इसी तरीके का माना जाए कि जो संलिप्त लोग हैं उनके लिए सजा का प्रावधान दिमाग में लेकर चला जाए, और जो अपराधी जो लापरवाही आपकी निगाह में वर्गीकरण है वो इस्तीफे वाला वर्गीकरण है क्या? नहीं, लापरवाही भी दो तरीके की होती है, एक सामान्य लापरवाही, एक आपराधिक लापरवाही। आपराधिक लापरवाही में जिम्मेदारी तय करके उसमें प्रावधान होता है दंडित करने का। मैंने साफ साफ कहा एसआईटी अपना काम कर रही है, एसआईटी को अपना काम करने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। चार सरकारें हमारी गिरा दी 1991 में, बाबरी मस्जिद 92 में, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद हमने राम मंदिर मुद्दा कभी नहीं छोड़ा। 1900 जब से हम बने, राम मंदिर हमारे लिए एक संघर्ष का मुद्दा है। और आज जब ये मंदिर बन गया, इतना भव्य मंदिर है, तो कुछ लोगों की कारस्तानियों के कारण, अपनी लालच के कारण, जो हिंदू समाज पे एक तरह से मैं कहूँगा कलंक है, उसको लेकर पूरे मंदिर की आस्था पे चोट करना, ये किसी भी तरह कहीं से भी असहनीय है, ये सहन नहीं किया जा सकता है। और खुद योगी जी एक मठाधीश भी हैं और सन्यासी भी हैं। निश्चिंत रहिए, प्रधानमंत्री खुद व्यथित हैं। किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि इस व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त किया जाए।